Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आप अक्सर देखते होंगे कि मैं घर पे बैठे हुए भी अगर वीडियो डालता हूँ वाइल्ड लाइफ की, तो मैं बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े कभी नहीं पहनता हूँ। मेरे चाहे हैट हो, चाहे मेरी टी शर्ट्स हों, शर्ट्स हों, वो मैच करती है जंगलों के कलर से। या कामाफ्लाज पहनूंगा, या ऑलिव पहनूंगा, या खाकी पहनूंगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ठीक उल्टा होता है आजकल, जब हम रिजर्व फॉरेस्ट में जाते हैं, लोग भड़कीले कपड़े पहन के आ जाते हैं, जिप्सियों में बैठे रहते हैं। ये एडुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप जंगलों में जाएं तो कलर जो है, जंगल के फेवरेबल जो कलर्स हैं, उसको ही ज़्यादा पहने। उससे मैंने पहले भी बताया है कि जब भड़कीले कपड़े होते हैं तो डिसएडवांटेज आपको ये होगा, क्योंकि ज़्यादा भड़कीला लाल, पीला, लाइट ब्लू, वाइट जो दूर से दिख जाता है, तो दिखेगा तो जानवर कहीं भी होगा वो बैठ जाएगा, जल्दी आएगा। अनलेस अनटिल जो बहुत से रिजर्व पार्क में तो आजकल कोई भी जानवर है वो यूज टू हो गए, लोगों के व्हीकल्स के यूज टू हो गए। बट मेरे हिसाब से मैं तो पर्टिकुलर हूँ, मैं औरों की बात तो नहीं बोल सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे मैं यहाँ बैठ के अपनी जो है कंटेंट्स डाल रहा हूँ, वो ऐसा रहे जैसे लगे कि अगर हमने पोस्टर लगा रखा है वाइल्ड का मेरे पीछे शहर में बैठे हुए, तो कपड़े भी वाइल्ड से मैच करते हुए। अब मेरी टी शर्ट देखिए, मेरी कैप देखिए, ये इस कलर से मैच कर जाएगा जंगलों के पत्तों से, तनों से, जो होना चाहिए। इतना सेंस हमेशा होना चाहिए जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, टाइगर रिजर्व में, कि वो कपड़े ऐसे पहन के जाएं जो इसके कलर ब्राइट ना। एनीवे, आइए आते हैं आज हम अपने टॉपिक में। मैं अपने होम स्टेट बिहार जा रहा हूँ ये कहानी को लेके। एक टाइम था जब मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में बहुत टाइम बिताता था बिहार के अंदर, और बड़े एडवर्स कंडीशन पे वहाँ काम करता था। कहाँ भागलपुर, कहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट, उस समय तो सब डिवीज़न था, बांका जो अब डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। कभी रहा नहीं, रहा मैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, फिर लखनऊ में। जब खेलना भी शुरू किया तो यहीं से किया। तो वो जो रूरल लाइफ थी मैंने कभी देखी नहीं थी। पर जैसे ही मेरा प्रॉपर्टी वाला फादर के साथ जहाँ आना जाना हुआ, तो मैं रूबरू हो गया उस लाइफ से, और ये समझ गया कि अब अपनी जायदाद को अगर बचाना है तो सबसे पहले कंडीशनिंग होनी चाहिए इस जगह पर मैच करने के लिए। जैसे मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ, वैसे अपने आप का टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए कि अब शहरीकरण, जो आप शहरी आदमी थे, वो ख़त्म करिए। अब आइए ज़रा छोटी जगह पर, वो भी बिहार जैसे स्टेट में। तो जब मैं जाया करता था उस समय, तो ट्रेन भी बदल के जानी पड़ती थी। डायरेक्ट भागलपुर हम जाते थे, डिस्ट्रिक्ट उस समय भागलपुर पड़ता था, तो हम ठहरते भी भागलपुर में थे। मेरे एक अंकल थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, तो उनका ऑफिस था वहाँ पर भागलपुर में। ठहरता वही था, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी के केस में अपने ही रिश्तेदारों से केस कर रहे हैं, तो आपकी जान को भी जोखिम होता है, था मेरे साथ। तो इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सजेशन थी कि आप भागलपुर रहेंगे। फिर कोई ना कोई बंदा मेरे साथ फिर बांका जाता था। और एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था, जो ब्रिटिश टाइम का पुल बना हुआ था, वहाँ की एक नदी है, चानन बोलते हैं, और फिर अब तो क्या डैम बन गया है, तो बहुत कम पानी आता है एक्सेप्ट मानसून में। तो हमें वो पैदल क्रॉस करना पड़ता था नी डीप वाटर में। कभी कभी अगर नी के ऊपर आ जाती थी तो हम लोग को तो पैंट वैंट निकाल के ऊपर, और फिर अंडरवेयर में क्रॉस करके उधर जाना, वहाँ से रिक्शा पकड़ के कोट जाना। फिर रोज़ का सिलसिला था। बस पकड़ के ब्रिज के एक कोने पे उतर जाना, वहाँ से पैदल करके, फिर वहाँ से रिक्शा मिलता था बांका पहुँच के, और फिर हम जाते थे। मेरे तो और आज जिनकी स्टोरी बता रहा हूँ उनका नाम है महेंद्र यादव, वो सेक्रेटरी थे सीपीआई के भागलपुर एरिया के। तो अक्सर वो भी काम के लिए गांव-गांव जाते रहते थे, लोगों से, अपने कॉमरेड से मिलते रहते थे।
तो हम और वो एक बार क्रॉस कर रहे थे पानी, वही नदी, चानन नदी। तो एकदम से उनको लगा कि कोई सांप लपट गया है उनके पैर पे। तो उन्होंने पैर झटका तो वो उछला, ज़्यादा बड़ा सांप नहीं था, इतना बड़ा था, और वो गिरा, वो मेरे पैर से होते हुए चला गया। मेरी जान घिसक गई बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं पता था कि ये सांप है कौन सा। अब पानी वाला भी हो सकता था, पॉइजनस भी हो सकता था, बट ये पता लग गया कि बेवजह से कोई भी, चाहे वो सांप हो या जानवर हो, किसी का नुकसान नहीं करता है। लालच की वजह से नहीं करता है। लालच इंसान को ज़्यादा है, जानवरों को कम है। तो एनीवे, आज उन्हीं की एक स्टोरी है। एक जगह है जो भागलपुर से थोड़ा बगल का डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं नवगछिया। नवगछिया जो है वो मैंगो बेल्ट है, वहाँ के आम ज़्यादा, वो मैंगो कह रहे, सॉरी, बनाना बेल्ट है। तो वहाँ के बनाना बहुत बड़े नहीं होते, बट उस एरिया में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, बिहार के एरिया में। तो वहाँ आपको बनाना के ही खेत भरे हुए मिलेंगे। बत्ती चले गई थी, सॉरी। तो वो खेत ही खेत मिलते हैं वहाँ पर, और बाकी भी पैदावार खेतों में होती है। तो महेंद्र बाबू जब खाली होते थे तो एक तो किस्से इन्होंने बताया थे, मैंने बताया था ना, बताने वाले तो बहुत हैं। और आज जो किस्सा है ये इस जानवर का है, लपट का। जैसे कहावत है, ये कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं और बस्तियों के इर्द गिर्द ही ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर नवगछिया के बगल अगल जब भी वो जाते थे, वहाँ का एक टांगे वाला था। वो टांगे वाला ही उनको, वो भी मेंबर था सीपीआई का। तो वो हमेशा जो है महेंद्र बाबू को अपने टांगे में ले जाता था। उसका नाम था मंजूर। और मंजूर के पास एक लंगूर था जो हमेशा टांगे में उसके साथ आगे बैठा रहता था। उसको घायल अवस्था में, बहुत छुटपन में वो मिल गया था। तो मंजूर ने अपने पास रखा, उसको पाला, और फिर तो वो जहाँ भी टांगे में जाता था वो स्टार अट्रैक्शन था वो छोटी सी जगह का। चाहे वो नवगछिया में जाए, चाहे अगल बगल के गाँव में जाए, मंजूर फेमस इसलिए हो गए थे क्योंकि वो लंगूर लेके चलते थे अपने साथ टांगे में। तो जहाँ भी ये सेक्रेटरी साहब टूर पे जाते थे, वहाँ पर लंगूर और मंजूर साथ में रहते थे। मंजूर हमेशा जब भी ये पहुँचते थे नवगछिया, तो जितने भी गाँव को इनको टूर करना पड़ता था लोगों से मिलने के लिए, वो अपने टांगे में ही ले आया करते थे। तो ऐसे ही एक बार ये टांगे में, और मंजूर उसको एकदम बच्चे की तरह प्यार करता था लंगूर, अपने से दूर कभी नहीं हटता था। जैसे कहीं अगर टांगा छोड़ के जाना भी होगा तो उसको रस्सी से बंधा रहता था, उसको ले ले साथ में। वहाँ पर जंगल भी थे, बीच बीच में वो पैची जंगल थे। और जहाँ भी पैची जंगल हो ना हो, ये जो जानवर है ना, ये सरवाइव करना जानता है। अभी कल ही मेरे को पता लगा, हल्द्वानी के पास एक छोटी सी झोपड़पट्टी थी जिसमें लेबर लोग रहते थे, और बहुत डेंजरस जगह वो झोपड़पट्टी इन्होंने खासकर मानसून के आसपास बना रखी थी। एक छोटे बच्चे को लेपर्ड ने मार दिया। अब वो खेलने बाहर निकला होगा, बट वो इतनी डेंजरस जगह थी कि चारों तरफ बुशेस और छुपने की खूब जगह थी, वहीं पे छुपा होगा। अब आप इसको इसीलिए कहते हैं जंगल का भूत क्यों बोलता हूँ मैं, कि आपको पता ही नहीं लगता कहाँ छुपा हुआ है। और ये मौका परस्त जानवर है, निशाचर भी है, रात में ही काम करता है, बट दिन में भी अपॉर्चुनिटी मिले हुए, जहाँ बच्चे हैं, बकरी है, कुत्ता है, छोटा कोई भी जानवर हो, उसको पकड़ ले। अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करता बड़े जानवर को मारने की। ये मौके की ताक में रहता है कि कोई भी, अब जैसे बंदर हैं बहुत डरते हैं लेपर्ड से, जैसे लंगूर है बहुत डरते हैं, बट क्योंकि वो हाइट पे रहते हैं, आप जो कहते हैं ना लंगूरों की अलार्म कॉल बहुत पुख्ता होती है, वो इसलिए क्योंकि वो हाइट पे रहते हैं, औरों को भी वार्न कर देते हैं, हिरणों को भी वार्न कर देते हैं, दूर से कुछ देखते हैं टाइगर आ रहा, लेपर्ड आ रहा। बट वही चीज़ उल्टी हो जाती है जब वो बंदर या लंगूर नीचे हो, धरती पे, क्योंकि वो ऊंचाई पे नहीं है, नीचे है, तो वो देख नहीं पाएगा। वहाँ से तो ऊंचाई से तो वो देख लेता है दूर से, और फिर हल्ला करता है, अपने कॉल देने लगता है, बाकियों को भी अलर्ट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ माजरा इस वाले केस में हुआ। महेंद्र बाबू कुछ लोगों को मिलने गए थे, मंजूर उनको अपने टांगे में ले गया था, और ये लंगूर हमेशा बंधा रहता था एक जगह
नगोचिया से करीब 5-6 किलोमीटर बाहर बनाना बेल्ट था, उसी में उनके जानने वाले थे, उन्होंने इनको बुलाया था। और जब ये मिले तो मजदूर तब तक टांगे में बैठा हुआ था। फिर उनके यहाँ वो उनकी भी केलों की प्लांटेशन थी, तो उनके यहाँ कुछ पके हुए केले थे, वो देना चाहते थे कि पार्टी ऑफिस में जाके लोगों को आप दे दीजिए, कि 2-3 बड़े बड़े गुच्छे थे। और चारों तरफ जो है बनाना की प्लांटेशन थी, थोड़ा आगे जाके जंगल था। तो मालूम सबको रहता है सिटी, मैंने ये भी सुना था उस टाइम 80s के दौर पे कि शहर के अंदर भी नज़र आ जाते, थोड़े जो बाहरी हिस्से है उसमें आ जाते थे। ये हर जगह आज भी है। कल परसों ही मेरे को किसी ने कॉल किया कि साहब लखनऊ के इर्द गिर्द लेपर्ड नज़र आया। ये टाइम मानसून का होता है, बहुत जल्दी झाड़ियाँ बड़ी होती है और ऐसे जानवर को छुपने की बहुत पुख्ता जगह मिल जाती है कि कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कुत्ते हैं, कहीं कुछ और पला हुआ है जो जिसको ये पकड़ सकता है। तो जंगल में बहुत ज़्यादा दौड़ के हिरनों के पीछे शिकार करने का इसका नहीं, घात लगा के तो वहाँ भी मार देता है, बट ये इजी टारगेट की तरफ आ जाता है तुरंत, इतना दिमाग तेज है। ऐसे ही हुआ। तो महेंद्र बाबू 10-15 मिनट अंदर हो गए। फिर अंदर बातचीत करने के बाद जब लौटने लगे तो जो जिनसे मिलने गए थे उन्होंने 2-3 बड़े बड़े केले के गुच्छे दिए थे कि आप टांगे में लाद के इसको ले जाइए, नवगछिया का जो ऑफिस है वहाँ दे दीजिएगा, और फिर आप भागलपुर जाएंगे तो भागलपुर ले जाइएगा। और वो तो एक ऐसे शख्स थे महेंद्र यादव जी जो 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल ही निकल जाते थे। किसी से गांव में मिलना है, कोई सवारी नहीं मिल रही, बस धोती पहने रहते थे, कुर्ता पहने रहते थे, एक हवाई चप्पल, और निकल गए। पढ़े लिखे थे अच्छे खासे, बट वो इतने सिंपल। मेरे भरोसे तो पार्टी ऑफिस कितनी बार छोड़ के चले जाते तो मैं अकेला रहा हूँ। बस एक रजिस्टर रहता था, मेरे को भर लेना पड़ता था कौन आया मिलने के लिए, और फिर अंदर वाले कमरे में मैं रहता था अगर मैं उस दिन कोर्ट नहीं गया हूँ तो उस दिन भी ऐसे हुआ। फिर एकदम से महेंद्र बाबू ने मंजूर को बोला कि भैया तुम आ जाओ, ये केले के गुच्छे उठा के टांगे में डालो। बस कितना होगा वहाँ से 100 फीट दूर उनका जो घर का एरिया था जहाँ टांगा रखा हुआ था, टांगा रोड के ऊपर था, कच्चा रास्ता था वो। और उस दिन क्या हुआ, मंजूर अक्सर वो उसकी रस्सी खोल देता था, वो कंधे पे बैठ जाता था लंगूर। वो उस दिन जल्दबाजी में भूल गया। अब इस जानवर की आप इंटेलिजेंस देखिए, इसने या जरूर कहीं ना कहीं से उसको देख के फॉलो किया होगा। और बंदर भी इनकी वीकनेस होते हैं, मैंने 1-2 किस्से पहले भी बताया, आज भी दोहराऊंगा उसको। मंजूर का अंदर जाना हुआ और एकदम से जो घोड़ा मिमिया आया, क्योंकि घोड़े ने देख लिया था लेपर्ड को टांगे की तरफ लपकते हुए, और ये रस्सी से बंधा हुआ था। 1 नहीं 2 सब एडल्ट लेपर्ड थे। वो लपके और इसको पकड़ के खींचा, तो जब रस्सी बाधा बनने लगी तो दोनों आ गए और पकड़ के खींची, रस्सी टूट गई तो दोनों आपस ही में वहाँ लड़े। तब तक तो अंदर से आवाज़ हुई, जब लोग आपस में लड़े तो आवाज़ हुई, तो ये लोग बाहर भागे, पर तब तक लंगूर पकड़ लिया था एक ने मुंह से। और फिर जो सीन था देखने वाला, वो ये बता रहे थे महेंद्र बाबू कि जब हम लोग बाहर दौड़े देखने के लिए तो एक लेपर्ड इधर से पकड़े हुए, एक लेपर्ड इधर से लंगूर को पकड़े हुए है कि हम ले जाएंगे। ये होगा कि भाई हम पकड़े हैं, तुम पकड़े हो, हम ले जाएंगे। और उन्हीं की आंख के सामने उस जानवर के 2 टुकड़े होते देखा हो लंगूर का। तो इनके जबड़े में कितनी ताकत है आप सोचिए। हालांकि लंगूर बहुत पतले दुबले ही होते हैं, बट वो जो खींचातानी चल रही थी उसमें उस जानवर का एक ने तो पकड़ रखा था गला, वहाँ से खींच रहा था, एक शरीर के पीछे यानी पीछे वाली टांग की तरफ से जो पूंछ वाला हिस्सा है वहाँ से खींच रहा था कि हमको मिल जाए। और उसी में क्या हुआ, जब तेज झटके से इन्होंने खींचा होगा, उसका बीच का पूरा हिस्सा अलग हो गया। तो मर तो वो गया ही गया, बट कितनी दर्दनाक मौत हुई थी। तो ये और तब तक ये लोग फिर खेत के अंदर दोनों घुस गए। जब तक ये लोग वहाँ से लाठी लेके दौड़े और आवाज़ किया, तब तक दोनों अलग अलग
जो खेत थे बनाना के उसके अंदर घुस गए। वो सब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके अंदर कौन जाएगा। थोड़ा अंदर तक गए ये लोग, तब तक तो हल्ला हो गया, अगल बगल के जितने मकान के लोग थे सब आ गए, और वहाँ खून गिरा हुआ है रोड के किनारे, और उस लंगूर को उठा के ले गए। तो ये तो आंखों देखी। उन्होंने कहा कि ये लेपर्ड कैसा जानवर है कि वो तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट शहर का किनारा ही था जहाँ गए थे। और 5 मिनट खाली उसको अंदर बुलाया था, और 5 मिनट में ये काम कर दिया। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। ये जानवर ऐसा है कि 1 मिनट के आधा मिनट में काम ख़त्म कर देगा अगर इसका टारगेट सामने। तो वही हुआ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि उस जानवर को बड़ी दर्दनाक मौत मरनी पड़ी। ये अक्सर होता है जब एक कार्निवोर आपको अटैक करता है, ये अक्सर होता है। बहुत दर्दनाक, कई बार तो बहुत पीसफुल मौत हो जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता है, अच्छा ग्रिप कर लिया। बट ऐसे खींचातानी वाला जो भी सिचुएशन आती है उसमें अक्सर यही रहता है, बहुत दर्दनाक मौत होती है। और बड़े केसेस हैं। मेरे फादर ने बताया था कि इससे बंदर इतना डरते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है, बंदर इससे क्यों ज़्यादा डरते हैं, टाइगर से भी ज़्यादा लेपर्ड से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये पेड़ पर चढ़ जाएगा। और इतना चालाक जानवर होता है कि ज़्यादा अपनी एनर्जी बर्बाद भी नहीं करता, खाली डराने के लिए। उन्होंने फादर ने देखा था कि एक पेड़ पे चढ़ा कूद के थोड़ी दूर, तब तक तो वहाँ 7-8 लंगूर थे। वो कूदा कूदी ऊपर चढ़ने लगी, अगल बगल कोई और पेड़ भी नहीं था कि वो लोग कहीं भाग के दूसरे पेड़ पे कूद जाए। ये तो दूसरे पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, दौड़ाते दौड़ाते। और उसी में क्या होता है कि इतना खौफ पैदा कर देते हैं अपना जब चढ़ता है करके ऊपर, कि डर से जो कमज़ोर बंदर होता है वो ग्रिप छोड़ देता है, या डाल टूट जाती है, या अगर उसने इधर से उधर कूद रहा है वो डाल टूट के नीचे आ गया, इसने नीचे चबा दिया। ये तो मेरे फादर ने आँख से देखा है कि जीप से कहीं जा रहे थे, उसके पेड़ के बगल में थोड़ी दूर पे वो लेपर्ड जो है बंदरों पे अटैक कर रहा था। तो उन्होंने जीप रोक दी, और उसमें से एक बंदर जो है डर के मारे नीचे गिर गया, शायद डाल टूट गई, और उसको वहीं पकड़ लिया। तो वो पैनिक हो गए थे, पैनिक से वो भागते हैं इधर उधर उसको देखते ही, क्योंकि उसके अंदर वो खूबी है कि पेड़ पर चढ़ जाता है। तो ये बहुत मौका परस्त, बहुत इंटेलिजेंट जानवर है लेपर्ड। और हमेशा जो भी शिकारी ने इनकाउंटर किया है लेपर्ड्स को, चाहे वो जिम कॉर्बेट साहब हों, चाहे जो भी प्रोफेशनल शिकारी हों, रावत साहब हैं ये आज के टाइम पे, जिन्होंने कितने मैनीटर लेपर्ड्स मारे हैं, वो जानते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है। जो शिकारी है, जो इनके नज़दीक रहा है, वो जानते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसीलिए हमारे यहाँ कैंप में फादर जो है हर संडे को बैठ के कुछ ना कुछ किस्से उनको बताते थे कि आपको किस किस चीज़ से सावधान रहना है, कि आप जंगल के इर्द गिर्द कैंप लगा हुआ है। मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको बीच में डालूँगा कि जब मैं छोटा था, जब मैंने पहली बार टाइगर देखा था, वो जो मैंने बताया था वो बैम्बू की हेज थी, उसकी मोटान क्या थी, और वो ऊंचा तो था, बट वो ऊंचा ऐसा था कि टाइगर आराम से लांघ सकता था। तो वो एक टेम्पररी वॉल टाइप की बना रखी थी बैम्बू की, बट वो मेरे को फ़ोटो मिली है जिसमें मैं फादर मदर के साथ में, या मदर के साथ में, वो छोटा वाला भाई एकदम छोटा है, गोद में है। जब मैंने पहली बार देखा था, जब मैं वो किस्सा बताया था कि मैं बाहर सो रहा था गर्मी में मदर के साथ, फादर टूर गए थे, जब मेरे को अजीब सी बदबू आई, और फिर मैंने ऑलमोस्ट वो जो टाइगर चलते हैं ना, एक अजीब सी आवाज़ ऐसे हल्की आती रहती है। हालांकि वो बहुत फेमिलियर टाइगर था, उसने किसी का नुकसान नहीं किया, बट उसकी जो साइट होती है ना देखने की, आप एक बार देख लीजिए उसको अपने पास, तो हालत ख़राब हो जाती। मेरा घर बहुत छोटा था। तो उम्मीद करता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो रियल स्टोरी है, मेरे जानने वाले के साथ गुजरी है। ऐसी एक दो और भी मेरे को मालूम पता है, क्योंकि हर दूसरे आदमी के पास लेपर्ड का इनकाउंटर की स्टोरी है। जो भी थोड़ा भी इंटीरियर में रहता है, शहर के आउटर में रहता है, होता है। यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहीं मैंने एक स्टोरी डाली थी कि उस पर लेपर्ड आ गया था। सुबह को साहब मोटरसाइकिल से अपने बच्चे को कहीं स्कूल छोड़ने जा रहे थे, देखा दीवार के ऊपर बैठा हुआ, तो हल्ला हो गया। तो ये कॉमन है। दुबग्गा करके यहाँ की सब्जी मंडी है, वहाँ अटैक किया था एक आदमी को, इसने कहीं
खेत में वो काम करने गया था, तो ये दुपक के बैठा हुआ था। जब घर वाले उसके सब घर चले गए तो वो बैठे वाली पोजीशन पे कुछ खेत में कर रहा था। वही पोजीशन सबसे डेंजरस होती है। ये वही मौका देखते हैं कि कोई बैठे में मिल जाए तो उनको वहीं। बट यही हुआ कि एक बड़ा आदमी जो होता है उसको जल्दी ये काबू में नहीं कर सकता है। तो घायल बहुत बुरी तरह कर दिया था। पेपर में फ़ोटो भी आई थी और पंजे के निशान भी आए थे। फॉरेस्टर्स उसको छुपा रहे थे कि वो लेपर्ड अटैक नहीं है, बट वो लेपर्ड अटैक था। जो पंजे पेपर में निकले थे वो साफ दिख रहे थे कि वो लेपर्ड के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक स्टोरी है आपको पसंद आई होगी कि कैसे कैसे किस्से जंगल में हो जाते हैं। तो अगर आप हमारी स्टोरीज़ पसंद कर रहे हैं तो और लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लोगों के साथ स्टोरी शेयर करिए। देखिए, मैं उतना बड़ा मेरा काम कंटेंट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को मालूम है लाइफ में कितने लोगों को। अभी तो मेरे पास आसाम की पता नहीं कितनी स्टोरीज रखी हुई जब मैं 5 साल था, क्योंकि वहाँ बहुत भयानक जंगल था। अगल बगल गुवाहाटी के अगल बगल 80s में बहुत जंगल था। तो इनका तो ये तो हमारे जो जज थे वहाँ पर एक जगह है पान बाज़ार में जज का मकान था। उसके और ठीक पीछे ब्रह्मपुत्र बहती है। उनके कंपाउंड में दिन दहाड़े लेपर्ड दिख गया तो हल्ला मच गया। फिर वो चुप के भाग गया और कूद गया ब्रह्मपुत्र में, फिर तैर के निकल गया। और फिर वो इतना डेयरिंग हो गया था कि आए दिन किसी न किसी बंगले जो उस लाइन में थे, कई पुलिस ऑफिशियल्स के बंगले थे, वहाँ भी दिख जाता था। वही कुत्तों के चक्कर में आता। किसी ने पाल के रखे हैं तो उसके चक्कर में आता है। और कुत्तों की बट नेचुरल है कि भौंकने की शक्ति ख़त्म हो जाती है इसको देख। मैंने जो स्टोरी इसके पहले डाली थी आपको मालूम है। इसके पहले ये बहुत से लोगों ने एक ही चीज़ बताई कि या तो सूंघ ले और भाग ले कुत्ता, नहीं सूंघ पाया तो ये दबा देगा पक्का है। और ये जो बंदर बेचारा मरा था, ये क्योंकि ये नीचे था। अगर यही पेड़ पे होता तो ये अपने को सेव करने का एक मौका उसको मिल सकता था। बट क्योंकि ये नीचे बैठा था, इसने देखा ही नहीं होगा कब आया, कब अटैक हुआ, कब दोनों ने अटैक किया और इस तरह अटैक किया कि उसके 2 टुकड़े कर दिए। बड़ी सैड स्टोरी है बट ये फैक्ट है। तो अगर हमारी स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही हैं, जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, तो लोगों को जोड़िए हमारे साथ, बताइए। मैं ऐसे बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज़ आपको देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।